नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आज के सुंदर सी सुबह में। पक्षियों की चहचहाहट के साथ शुरुआत होती है दिवस की और पक्षियों का ये सुंदर गीत ही होता है मित्रों, जो बिल्कुल चहचहाते हुए हमें उठाते हैं। गीतों का बड़ा महत्व हमारे जीवन में बचपन से लेकर के हम जब बड़े होते हैं अंत तक गीत सुनते रहते हैं। कितने गीत हमने सुने होंगे। लेकिन क्या मित्रों गीतों के भाव में भी हम उतरे हैं, क्योंकि गीतकारों ने केवल गीत नहीं लिखे हैं लेकिन जीवन की जो खूबसूरती है, जीवन का जो सार है, रहस्य है, जीवन जीने की कला क्या हो सकती है, वो सारा उन्होंने कुछ सुंदर गीतों में पिरोया है। जैसे एक प्यारा सा गीत है मित्रों, आज के सब रंग को हम गीतों को ही समर्पित कर रहे हैं। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। एक सुंदर सा भाव हमें देता है, एक सीख देता है कि आने वाला पल जाने वाला है, इसीलिए इसे अच्छी तरह जियो, समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि पल पल बहुत कीमती हैं। वर्तमान ही तो जीवन है ना, इसीलिए वर्तमान को बहुत खूबसूरती के साथ जियो, आनंद के साथ जियो और इसका सदुपयोग करो, ये गीत हमें सिखाता है। तो मित्रों यही सुंदर संकल्प इस सुंदर गीत से हम लें कि हम अपने पल पल को सफल करेंगे और हर पल को यादगार बनाएंगे। तो आइए अपने हर पल को यादगार बनाने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। समय का सही उपयोग। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन घंटों का सही उपयोग करता है और कोई उन्हें यूं ही गवा देता है। समय एक ऐसी दौलत है जो एक बार निकल जाए तो कभी वापस नहीं आती। खोया हुआ पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए हर दिन खुद से पूछें, क्या आज मैंने अपना समय ऐसी बातों में लगाया जो मुझे आगे बढ़ाए, या फिर बिना वजह मोबाइल, चिंता और टालमटोल में खो दिया? याद रखिए, समय की कद्र करने वाला व्यक्ति ही अपने सपनों को सच करता है। इसलिए हर पल को उद्देश्य के साथ जिए, क्योंकि आज का सही उपयोग ही कल का बेहतर भविष्य बनाता है। मित्रों गीतों से हमने शुरुआत की है तो कई गीत आपको याद आने लगे होंगे। आज कुछ गीत मैं आपके लिए चुन करके लाया हूँ, क्योंकि आज सचमुच एक ऐसा भाव मन में जाग रहा था कि क्यों ना जो गीत हम गुनगुनाते हैं उन गीतों के सार को, भाव को अपने जीवन में भी उतारते चलें। एक प्यारा सा गीत है मित्रों, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। हमें ये सिखाता है कि औरों को खुशी देना, औरों के जीवन में मुस्कुराहट लाना, वास्तव में यही जीवन है, यही वास्तव में असली अमीरी है। कहीं हम केवल अपनी मुस्कुराहट, अपनी खुशी तक तो सीमित नहीं हो गए हैं। वास्तव में जीवन तो औरों को खुशी देने में है, और खुश भी वही रहता है जो खुशियां बांटता है। मुस्कुराहट भी उसके ही चेहरे पे रहती है जो मुस्कुराहट बांटता है। वो कहते हैं ना, फूल बेचने वाले के हाथ में भी खुशबू आ जाती है। तो वास्तव में तो हम ये सुंदर भाव और हम ये सुंदर सीख अपने जीवन में अवश्य लें कि हम औरों के जीवन में मुस्कुराहट लाते रहेंगे, औरों के गम को चुराते रहेंगे और जीवन को उनके खुशहाल बनाते रहेंगे। आइए जानते हैं सेहत में। क्या आपको सप्ताह में कई बार सिर दर्द होता है? क्या आप हर बार बिना सोचे समझे दर्द की गोली खा लेते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। बार बार होने वाला सिर दर्द सिर्फ थकान का नहीं, बल्कि माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, आँखों की कमजोरी, तनाव, नींद की कमी या डिहाइड्रेशन का संकेत भी हो सकता है। अगर सिर दर्द के साथ धुंधला दिखना शुरू हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। रोज पर्याप्त पानी पिए, समय पर भोजन करें और मोबाइल या लैपटॉप का लगातार इस्तेमाल करने से बचें। दर्द को दबाना समाधान नहीं है, कारण जानकर सही इलाज कराना ही समझदारी है। फिर मिलेंगे सेहत में एक नए स्वास्थ्य विषय के साथ।
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। प्यारी सी सीख कि दुनिया वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे, तुम उनकी तरफ ध्यान मत दो, तुम अपने सपने पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। यदि लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं ना कि एक पिता और पुत्र बाजार से आ रहे थे सामान लेकर के। बेटा गधे पे बैठा हुआ था, पिता चल रहे थे। लोगों ने कहा कैसा बेटा है, पिताजी को चला रहा है और खुद गधे पे बैठा हुआ है। पिताजी बैठ गए, बेटा उतर गया। थोड़ी दूर चलने पे लोग कहने लगे कैसा पिता है, बेटे को चला रहा है और खुद बैठा हुआ है। दोनों बैठ गए। लोग कहने लगे कि कैसे निर्दयी हैं, हाँ, इतने गधे पे दो भारी भारी लोग बैठे हुए हैं, इस पे रहम भी नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने गधे को ही अपने कंधे पे उठा के चलना शुरू कर दिया। तो कहने का भाव है मित्रों, कुछ तो लोग कहेंगे, उनकी बातों पे ध्यान देने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना हमारे लिए श्रेयस्कर है। I am Arvi Hosur. I have been at the Tata Institute of Fundamental Research for the last 45 years, and I've just retired as senior professor from this institute. And as I can see, the Brahma Kumari is here. This university is also focusing on that sort of a thing. It has been doing a fantastic effort and fantastic success with regard to the achievements in bringing together people of various kinds and developing a kind of an atmosphere which is conducive for coexistence, bringing peace in the country, bringing peace in the world, and that has been well recognized by the United Nations as well. So therefore, I am extremely happy to be here as part of this conference, Global Summit on Science, Spirituality and Environment. This has been an extremely useful conference. The organization in Brahma Kumaris has been extraordinarily good, absolutely peaceful, no tensions, and that is something to learn for all of us. In fact, I had suggested to one of the colleagues and Dr. Kantilal Nagre from Birla College that we should suggest to bring the Indian Science Congress to Mount Abu Road for the organization here. The organization is so peaceful and so elegantly coordinated and organized, and there is no tension anywhere. Everybody gets what he wants and there is no noise anywhere, and perfectly coordinated in a systematic manner. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बड़ी प्यारी सी एक सीख इस गीत में है मित्रों। धूम्रपान की सीख नहीं, लेकिन सीख ये कि मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अर्थात फिक्र आए लेकिन मुझे फिक्रग्रस्त नहीं कर पाए। मैंने हर बात को हल्के में लिया, हर बात को पार करते हुए मैं आगे से आगे बढ़ता चला गया। पास्ट इज पास्ट, जो बात हो गई सो हो गई। वर्तमान ही जीवन है, वर्तमान में ही सुख है, वर्तमान में ही खुशी है। ये सीख ये गीत हमें देती है। कई लोग पास्ट को पकड़ के रखते हैं, बातों को पकड़ के रखते हैं। नहीं मित्रों, हमें सीखना है कि बातें आती हैं चली जाती हैं, बादल आते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, हम रास्ते पे जाते हैं, ना जाने कितने वाहन हमें आते जाते हुए दिखाई देते हैं। क्या हमारा ध्यान वहाँ जाता है? नहीं, हम अपने वर्तमान पे ध्यान दें, अपने सुख, अपनी खुशी, अपने ध्येय पर ध्यान दें, तो सचमुच जीवन सार्थकतापूर्वक, उत्साहपूर्वक और खुशीपूर्वक आगे बढ़ेगा। परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो परमात्मा ने एक ज्ञान यज्ञ की शुरुआत की। ज्ञान के द्वारा मनुष्यात्मा को सुजाग करना, जागृत करना, ज्ञान के द्वारा मनुष्यात्मा को शक्तिशाली बनाना, ज्ञान के द्वारा मनुष्यात्मा को अपने अंदर की धारणाओं को मजबूत बनाकर आगे चलना, और अपने जो पुराने पाप कर्म है या अनचाहे जो हमारे से हो गए हैं, व्यर्थ है, उन सब को इसमें स्वाहा करना।
इसलिए यज्ञायाचरतः कर्मा, अर्थात यज्ञ का अर्थ होता है, यज्ञ का अर्थ ये होता है कि परमात्मा के प्यार के लिए या प्रीत के लिए मनुष्य जो कर्म करता है उसे यज्ञ कहते हैं, है ना। यज्ञ के कई अर्थ है। जीवन यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ का मतलब होता है एक उसमें बदलाव आए। यज्ञ में जो चीजें डालते हैं उससे बदलाव आता है, एक पवित्रता की भासना आती है। यज्ञ करने से मनुष्यात्मा सोचता है मुझे परमात्मा की दुआएं मिल गई, आशीर्वाद के प्राप्त बन गया। इसलिए जो भी आप कर्म करो यज्ञ समझकर करो, अर्थात परमात्मा के प्रीत्यार्थ करो। किसी व्यक्ति वस्तु को संतुष्ट करने के लिए कर्म करने से हम स्वार्थ में और स्वहित में, या यूं कहे कर्म के बंधन में बंधित होते जाते हैं। कर्म बंधनों से मुक्त होने की युक्ति है हम जो भी कर्म करें परमात्मा को प्यारा लगे, ऐसे सोचकर अगर हम कर्म करते हैं और परमात्मा की याद में जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म मनुष्यात्मा को बंधायमान नहीं बनाता, बदले में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। मित्रों, गीत तो हजारों हैं जो प्रेरित करने वाले हैं। आवश्यकता है उनसे प्रेरणा लेने की, उन्हें जीने की। गीत न केवल सुने जाएं लेकिन गीतों को जिया जाए तो सचमुच जीवन में बहुत कुछ लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत प्यारा सा गीत मित्रों अंत में आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। जीवन चलने का नाम है, रुकना मत। भले कांटे आएंगे, ठोकरें लगेंगी, बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, तुम रुकना नहीं, चलते रहना, क्योंकि कांटों पे चल के ही सुख के दिन आएंगे, सुनहरे दिन आएंगे, खुशियों के दिन आएंगे। इसीलिए विपत्ति बाधाओं में तुम थक कर, रुक कर, हार कर बैठ ना जाना। ये सुंदर गीत हमें प्रेरणा देता है, सिखाता है। मित्रों, आज के दिवस आप भी गुनगुनाते रहिएगा, और ना केवल गुनगुनाते रहिएगा, गाते रहिएगा, बल्कि इन सुंदर गीत के भावों में भी स्थित होकर इन्हें जीवन में लाने का संकल्प रखिएगा। तो आज के इस सुंदर दिवस में आप गाते रहें, गुनगुनाते रहें, नाचते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।